सीमा की बहू रीता केले की बड़ी शौकीन थी। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण अक्सर उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि केले खाने में कैसी मुसीबत, तो चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है। रीता डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस रही होती है। अरे बहू, तू भी बैठ, खाना खा ले। नहीं माँ जी, मैं खाना परोसती हूँ, आप लोग खाओ। लेकिन बहू, हम कोई भेद नहीं पालते बहू बेटी में। तू भी बैठ, जैसे जानवी बैठी है वैसे ही बैठकर खाना खा। हाँ भाभी, भैया को ऑफिस से आने में समय है, आप खा लो हमारे साथ। अरे नहीं, सुबह सुबह उन्होंने मुझे अपना केला खिलाया था तो मेरा पेट भरा हुआ है। ये क्या बोल रही है बहू, शर्म कर। अरे भाभी, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। अरे वो आज जिम नहीं गए थे ना, तो उनके हिस्से का डाइट का केला मैं खा गई। अब इसमें कौन सी शर्म करने की बात है। अच्छा ठीक है, खाना लगा अब। फिर सभी खाना खा के अपने कमरे में चले जाते हैं। वही रात को जब रोहन आता है, सुनो ना, 1 मिनट कमरे में आओ ना जी। फिर रोहन कमरे में जाता है। आज आप मुझे केला खिलाओगी ना? हाँ बाबा, पूरा तुम खा लेना। बड़ा वाला केला? हाँ बाबा, मैं थोड़ी ना खाऊंगा, तुम्हें ही खिलाऊंगा। डोंट वरी। आप कैसे खाओगे? वो केला तो मेरा है, सिर्फ मेरा। वही कमरे के बाहर से रोहन का भाई गुजर रहा होता है और दोनों की बातें सुन लेता है। कितनी अश्लील बातें करते हैं ये दोनों। वही जब दोनों भाई अकेले में होते हैं। भाई, तेरे तो मजे हैं। एक मेरी बीवी है कि केला खाने के नाम से ही दूर भागती है। तू तो रोज अपनी बीवी को देता है। हाँ, उसे इतना पसंद ही है, क्या करूं। मैं तो तंग आ जाता हूँ। तंग आने की कौन सी बात है, तुझे भी बीवी का साथ देना चाहिए और मजे लेना चाहिए। किस चीज के मजे? अब वो केला खा रही है, इसमें मजे की क्या बात। मेरी आधी सैलरी उसके केले में जाती है। मैं तो तंग आ गया हूँ उसके लिए केले ला ला के। तो तुम दोनों सच में केले की बात कर रहे थे क्या? तो तू भी तो वही बात कर रहा था ना। शिट, ये मैं क्या सोच रहा था। फिर बेचारे सोहन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया। वही अगले दिन जब रोहन ऑफिस में होता है। ए जी, सुनते हो? हाँ बोलो। मुझको केला खाना है, जल्दी आ जाओ ना। अरे यार, अभी तो ऑफिस में हूँ। जल्दी आओ मेरा केला लेके, मुझे अभी खाना है और बड़ा वाला चाहिए। तभी अचानक से रोहन का कॉल स्पीकर पर चला जाता है और सामने बैठा बॉस बहू की अश्लील बातें सुन लेता है। कॉल कट होने के बाद, क्या बात है, तुम्हारी बीवी तो बड़ी रोमांटिक है, ऑफिस में भी नहीं छोड़ती तुम्हें। शादी के भरपूर मजे ले रहे हो भाई तुम तो। वॉट रबिश, ये क्या बकवास कर रहे हैं सर। अरे केला एक फ्रूट है, मेरी बीवी ने डिमांड कर ली तो आपको क्या दिक्कत है। और मेरी बीवी को अगर कुछ चाहिए हो तो आपको क्या, इसमें कौन सी रोमांटिक वाली बात हो गई। एक तो मेरे सामने खुद अश्लील बातें करते हो, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। गेट आउट। रोहन गुस्से से बाहर आ जाता है। वहीं अब रीता हमेशा एनी टाइम रोहन से केले खाने की मांग करती। वही सास ससुर ननद देवर सबके सामने केले केले करके रट लगाए रहती, जिससे सब परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन जब मार्केट में सीमा, अर्पिता और रोहन किसी काम से गए थे, तभी अरे ओ, देख जरा, केले खाने वाली भाभी जा रही है। ओए होए, भाभी जी, हमसे भी केला ले लो। टपोरी लड़कों को रीता को छेड़ते देख रोहन को बड़ा गुस्सा आता है। तेरी तो। फिर वो दोनों को खूब मारता है। छोड़ उन दोनों को, क्या गलत बोला उन दोनों ने? जो कहा सही ही कहा। अरे तेरी बीवी को केला खाना पसंद है ठीक है, लेकिन कम से कम ढंग से तो बोले। खुलेआम अश्लील तरीके से केला मांगती है तो कोई भी गलत ही समझेगा ना, बेशरम औरत। तभी रीता अचानक से रोने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी डिमांड गलत नहीं है, लेकिन उसके कहने का तरीका गलत है, जिसके बाद
वो कभी भी इस तरह बात नहीं करती और समय